अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अमजद गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमजद गुल। आज हम डिस्कस करेंगे लिस्टिंग के हवाले से अमेज़न पर लिस्टिंग कैसे क्रिएट की जाती है। हाउ टू क्रिएट लिस्टिंग और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, ईएएन कोड क्या होता है और लिस्टिंग जो है वो अमेज़न पर नए प्रोडक्ट की पहली बार कैसे लॉन्च की जाती है। लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए जो सबसे अहम चीज़ होती है वो है प्रोडक्ट का जो है वो उसको बोलते हैं यूनिक आइडेंटिफायर, ठीक है ना? यूनिक उसका कोड होता है। यूपीसी भी इस्तेमाल किया जाता है और ईएएन भी बोलते हैं उसको और मुख्तलिफ तरह के नाम इस्तेमाल किए जाते हैं सिमिलर काइंड ऑफ कोड्स प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूरोप में किसी और तरह से, अमेरिका में किसी और तरह से, ठीक है? लेकिन सबसे जो कॉमन चीज़ है वो जो यूज़ की जाती है वो ईएएन कोड होता है। अच्छा, रिकमेंडेड ये होता है अमेज़न की तरफ से कि जो है वो एक वेबसाइट है जीएस1 के नाम से तो वहाँ से आप कोड खरीदें। लेकिन क्योंकि वो बहुत महँगे होते हैं, तो लोग क्या करते हैं कि वो नहीं यूज़ करते बल्कि वो ईबे वगैरह से या बाकी जगहों से वो कोड्स वहाँ से खरीद लेते हैं। तो अब तक तो जो सूरत-ए-हाल है वो अमेज़न उन कोड्स को एक्सेप्ट कर रहा है लेकिन स्लोली जो है वो रिकमेंड करता है अमेज़न के जो है आप जीएसएम-1 के कोड जो है वो इस्तेमाल करें। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, आपने क्या यूज़ करना है, लेकिन अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि जीएस-1 कोड अगर आप ना भी यूज़ ना करें और ईबे से अगर आप सस्ते कोड यूज़ कर लें, तो भी प्रोडक्ट आपकी लाइफ हो जाती है। ये एक चीज़ अब तक की मैं बता रहा हूँ। अगर आगे कुछ चेंज हो जाए, तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, ठीक है? अच्छा, प्रोडक्ट जब आपने ऐड करनी होगी, तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा कैटलॉग। कैटलॉग में जाकर जो है वो आप ऐड प्रोडक्ट करेंगे। तो आपके पास इस तरह से जो है वो मेन्यू बना हुआ आ जाएगा। इसमें यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, इसको कहते हैं आई एम एडिंग प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़न। ये उस सूरत में जब आप जो प्रोडक्ट आप सेल करने जा रहे हैं वो अमेज़न पर आप ऐसे पहले कोई नहीं बेच रहा, ठीक है? यानी कि आपकी अपनी प्रोडक्ट जो आप पहली बार लॉन्च कर रहे हैं अमेज़न के ऊपर और ये उस सूरत में है आई एम अपलोडिंग फाइल टू ऐड मल्टीपल प्रोडक्ट्स। ये जब आप एक से ज़्यादा प्रोडक्ट इकट्ठी लॉन्च करना चाहें तो वो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अगर कोई प्रोडक्ट ऑलरेडी अमेज़न पे बिक रही है, तो उसके लिए जो है वो आप दोबारा नई लिस्टिंग क्रिएट नहीं कर सकते, ये अमेज़न के रूल के खिलाफ है, ठीक है ना? तो जब आप प्रोडक्ट में लॉन्च करने जाएँगे तो उसमें जैसे मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि आपको कोड चाहिए होते हैं ना, तो यूपीसी, ईएएन, आईएसबीएन और एसएन ये आपके कोड चाहिए होते हैं। नॉर्मली जो है वो ईएन कोड जो यूज़ किया जाता है, ठीक है ना? तो ये कोड आपको चाहिए लिस्टिंग बनाने के लिए। तो यहाँ पर अपनी जो है वो जो भी आपने लिस्टिंग बनानी है, जैसे आपने लिखा हुआ यहाँ पे अगर आपने बोला कि मुझे जो है वो ग्लव्स जो है वो बेचने हैं। तो आपने यहाँ पे सर्च किया, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग जो है वो ग्लव्स बेच रहे हैं, ठीक है? अगर तो आपका प्रोडक्ट जो है वो मतलब अगर आप यही प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो फिर तो आप सीधा-सीधा यहाँ पर जाके उसको बोल दें न्यू करके आप यहाँ पे सेल दिस प्रोडक्ट कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आपने नई लिस्टिंग बनानी है तो आप यहाँ पर जाएँगे और बोलेंगे क्रिएट न्यू लिस्टिंग। यहाँ क्रिएट लिस्टिंग में जाके फिर आप जाएँगे कैटेगरी फिल करेंगे, आपने कौन सी कैटेगरी में ग्लव्स बेच रहे हैं, वो कौन सी कैटेगरी के हैं। अगर ये क्लोथिंग वाले ग्लव्स हैं या ये स्पोर्ट्स वाले ग्लव्स हैं या साइक्लिंग वाले ग्लव्स हैं, तो वो फिर आपको सर्च करने पड़ेंगे, ठीक है ना? तो मिसाल के तौर पे आपको कैटेगरी देखनी पड़ेंगी अमेज़न पे कि कौन सी किस कैटेगरी में बिक रही है ताकि आप भी उसको उसी कैटेगरी में रखें, ठीक है? मेरे पास अगर आप ग्लव्स बेच रहे हैं, ग्लव्स को अगर आप वो हेल्थ या मिनरल की कैटेगरी में रखेंगे तो वो मैच नहीं करेगा, ठीक है? तो हमने स्पोर्ट्स आउटडोर में चले गए यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पे जाके उसमें ग्लव्स हम ढूँढ रहे थे, तो अब यहाँ पर देखते हैं ये नहीं, ये तो कॉर्पोरेट ग्लव्स। अच्छा जी, ढूँढते हैं, मैं भी उसको आपके साथ देख रहा हूँ। एक्सेसरीज़ में आ जाते हैं और अदर में सबसे ज़्यादा आसान जो है, अगर ग्लव्स की वो कैटेगरी नहीं मिल रही तो आप सिर्फ अदर में चले जाएँ। सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन बेहतर ये होता है कि आप सही कैटेगरी में जाएँ, ठीक है? सर्च करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर जो है आप प्रोडक्ट आईडी देंगे, यहाँ पर ईएन कोड आएगा, यहाँ पर आप सर्च करेंगे कि ये क्या है, ईएन है या जो भी कोड है। यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे मैन्युफैक्चरर जो भी इसमें मैन्युफैक्चरर है वो आ जाएगा, यहाँ पे ब्रांड का नाम आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद जो है वो यहाँ पर वेरिएशन दे देंगे आप उसकी, कौन-सा कलर वेरिएशन है, अगर रेड, ग्रीन, ब्लू है या साइज़ स्मॉल, लार्ज है या वो आप दे देंगे यहाँ पर। और उसके बाद ऑफ़र यहाँ पर बता देंगे उसकी कि जो इसकी प्राइस कितनी है और एसकेयू जो है या अमेज़न खुद जनरेट कर देता है आपको, ठीक है ना? यूनिक आइडेंटिफायर जब आप ईएन कोड डालते हैं तो अमेज़न खुद ब खुद यहाँ पे जनरेट कर देता है कोड। कंडीशन आप सिर्फ न्यू ही बेचेंगे आप, ठीक है? क्वांटिटी कितनी है आपके पास? और यहाँ पर देखें वो चीज़ जो अहम है जो बताने की थी वो ये थी कि आई विल शिप दिस माई सेल्फ प्रूफ बाय मर्चेंट और ये अमेज़न। अगर आप ये दबाएँगे ना तो फिर तो आपको जो है ना बारकोड की ज़रूरत नहीं, फिर तो आप सीधे आप भेज देंगे उसको। अगेन मैं समझा रहा हूँ, ईएन कोड फिर भी आपको चाहिए होगा, ठीक है ना? ईएन कोड चाहिए होगा, बारकोड
कुछ और होता है जो प्रोडक्ट के ऊपर लगाया जाता है। लेकिन अगर आप अमेज़न पे बोलते हैं ना, तो क्या होगा कि फिर जो है अमेज़न आपको एक कोड दे देगा, बारकोड, जो कि आपकी हर प्रोडक्ट के ऊपर लगा होना चाहिए, जैसे कि मैं आपको बता दूँगा पहले। ये हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपको इमेजेस लेकर आ जाएंगे, ठीक है। अपलोड, यहाँ पे मेन इमेज, मैं बता चुका हूँ, मेन इमेज जो है वाइट बैकग्राउंड के ऊपर होगा, बाकी जो है वो आप फिर जाके इमेजेस लगा सकते हैं। क्लिक करेंगे यहाँ पर, और जो भी हमें फाइल अपलोड करनी है वो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेव फिनिश बटन दबा देंगे, तो वो बोल देंगे जी कि आपके पास 15 मिनट के अंदर, 15 मिनट में लिस्टिंग आपकी अपलोड हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है वो लिस्टिंग बनती है। तो बहुत ही आसान से तरीका, अगर आपने इसको एडवांस में जाना, सब क्लिक कर लें एडवांस। एडवांस में कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन आ जाएंगे, आपको डिस्क्रिप्शन देनी है यहाँ पर, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन जो होती है वो आ जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है वो प्रोडक्ट की फीचर्स आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है वो, अगर आपको लीगल वो है डिस्क्रिप्शन आपको देनी है, कोई ऐसी चीज़ जो लीगली आप बोलना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं डिटेल। उसके कीवर्ड जो है वो यहाँ पर वो डालते हैं, जो अमेजोन को जो बोलते हैं बैक एंड कीवर्ड, वो क्या है, सर्च टर्म यूज़ करते हैं। यानी कि हम कोशिश करते हैं कि जो जो कीवर्ड्स हैं उस पर एक अलग अलग मैं पूरा टॉपिक कर चुका हूँ अपने लिए एपिसोड के, वो कीवर्ड क्या होते हैं। तो जो कीवर्ड हम अपनी लिस्टिंग की डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं वो तो हम डाल देते हैं। जो अगर ज़्यादा कीवर्ड हैं और वो सारे फिट नहीं हो रहे हैं यहाँ पर, तो वो ऐप कीवर्ड है वो आप फिर बैक एंड जो सर्च टर्म होती है यहाँ पे उसको डाल देते हैं। और मोर डिटेल में जाएंगे तो मोर डिटेल में यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है कि वो शिपिंग रेट कितना होगा, इसका वेट क्या होगा, इसका साइज़ क्या होगा। तो सिर्फ जनरल आपको आइडिया दे रहा हूँ, इस तरह से प्रोडक्ट की जो है वो बताइए, लॉन्च डेट क्या है। सारी इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी नहीं है। कुछ जगहों पे स्टार बना होता है या स्टार जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पे कंपलसरी इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे ये देखें स्टार बना हुआ है, ये कंपलसरी इन्फॉर्मेशन है, आपको लाजमी देनी है, ठीक है। या रेड बॉक्सेस बने होते हैं, इस तरह से आप सेव कर देंगे और आपकी लिस्टिंग बन जाएगी।